क्या आप दिन की शुरुआत थकावट से करते हैं और रात को मानसिक शोर के साथ सोते हैं? क्या आपकी लाइफ में सब कुछ है, पैसा, लोग, अवसर, लेकिन फिर भी एक खालीपन, एक अधूरापन सा महसूस होता है? तो यकीन मानिए, आपके जीवन को किसी जादू की नहीं, बस कुछ साधारण लेकिन शक्तिशाली रूटीन की जरूरत है। स्टीव हॉटन की ये किताब रिच रूटीन्स यही सिखाती है, कैसे छोटी छोटी आदतें, हर दिन के छोटे फैसले आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। न कोई लंबा मोटिवेशन, न भारी भरकम सिद्धांत, सिर्फ प्रैक्टिकल, आसान और असरदार रूटीन जो आपके जीवन के हर क्षेत्र, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक में स्थिरता और समृद्धि ला सकते हैं। इस सफर में आप जानेंगे कैसे सुबह की 5 मिनट की प्रार्थना आपकी पूरी ऊर्जा बदल सकती है, कैसे सिर्फ 20 मिनट की शारीरिक गतिविधि आपको क्लैरिटी दे सकती है, और कैसे हर दिन की छोटी चॉइसेस आपको रिच माइंडसेट और रिच लाइफस्टाइल की तरफ ले जा सकती है। अगर आप थक चुके हैं बिजी रहकर भी कुछ न बदलने से, तो ये किताब आपके लिए एक मेंटल रीसेट बटन है। स्टीव हॉटन कहते हैं कि अगर आप दिन की शुरुआत शांति से करते हैं तो पूरा दिन बेहतर बहता है। लेकिन ज्यादातर लोग सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं या सीधे काम की चिंता में डूब जाते हैं। यही वो मोड़ होता है जहां से हम दिन की बागडोर अपने हाथ से खो देते हैं। लेखक सुझाते हैं कि हमें हर सुबह सिर्फ 10 मिनट खुद के लिए निकालने चाहिए, बिना किसी शोर, बिना किसी स्क्रीन के। इस वक्त को आप क्वाइट टाइम कह सकते हैं, जहां आप बस अपने विचारों के साथ बैठें, 2-3 गहरी सांसें लें और खुद से ये सवाल पूछें, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? आज का मेरा उद्देश्य क्या है? इस तरह की आत्मसंवाद की शुरुआत आपको अंदर से स्थिर करती है। इसके साथ ही लेखक ग्रैटिट्यूड रूटीन को भी बहुत अहम मानते हैं। हर सुबह एक छोटा सा जर्नल बनाएं और उसमें 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को शिकायत से दूर और संतोष की ओर मोड़ देता है। लेखक कहते हैं कि जब हम दिन की शुरुआत शुक्र के साथ करते हैं तो हमारा दिमाग अबंडेंस की भाषा बोलने लगता है, और जब हम नियमित रूप से अपने भीतर के हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, ऊर्जा हो या आपकी आत्मा, तब जीवन में क्लैरिटी, पर्पस और पीस आना शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक रूटीन का मकसद केवल पूजा या धर्म नहीं है, यह आपको हर दिन ग्राउंडेड, सेंटर्ड और मेंटली शांत रखने की एक शक्तिशाली आदत है। अभिजात और अमीर लोग केवल पैसों की वजह से नहीं शांत रहते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी दिनचर्या में अंदर की शांति को एक प्राथमिकता बना लिया है। स्टीव हॉटन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मिक जुड़ाव, स्पिरिचुअल कनेक्शन कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत है। जब इंसान हर दिन खुद से जुड़ने लगता है, यानी खुद से बात करता है, अपनी सोच को सुनता है, अपने मकसद को याद करता है, तब उसके फैसले अधिक स्पष्ट और भावनाएं अधिक संतुलित हो जाती हैं। यही वो अंदरूनी अमीरी है जो बाहर के शोरगुल में भी आपको शांत बनाए रखती है। लेखक बताते हैं कि हर सफल और शांत व्यक्ति की दिनचर्या में एक निजी, अकेला और पवित्र समय होता है। वो समय जब आप किसी से बात नहीं करते, बल्कि खुद से संवाद करते हैं। इस रूटीन को अपनाने के लिए कोई लंबी प्रक्रिया नहीं चाहिए, न मंदिर, न किताबें, न बड़ी प्लानिंग। सिर्फ 5-10 मिनट की एक सरल आदत चाहिए जिसमें आप खुद को सुने, धन्यवाद दें और एक छोटा सा इरादा सेट करें। यही छोटी आदत आपके भीतर की रोशनी को रोज थोड़ा थोड़ा और तेज करती है, और धीरे धीरे यही रिच रूटीन बन जाती है जो आपके दिमाग को साफ, दिल को हल्का और जीवन को गहराई देती है। स्टीव हॉटन कहते हैं, अगर आपका शरीर थका हुआ है तो आपका दिमाग कभी शांत नहीं हो सकता। अक्सर लोग मानसिक थकावट को सिर्फ सोचने या तनाव से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एक कमजोर और अनदेखा शरीर हमारे मानसिक संतुलन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए लेखक के अनुसार अगर आप अपनी मानसिक क्लैरिटी और शांति को बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर की देखभाल को रूटीन में शामिल करें। यह देखभाल कोई जिम की भारी कसरत या 2 घंटे की वर्कआउट नहीं है, बल्कि छोटे छोटे नियम हैं। सुबह उठते ही 10 मिनट की स्ट्रेचिंग, 20 मिनट की वॉक या बस 5 मिनट का सूर्य नमस्कार।
साथ ही नींद को किसी काम से कम मत समझिए। हर दिन की 7-8 घंटे की गहरी नींद न सिर्फ आपकी मांसपेशियों को आराम देती है बल्कि दिमाग को भी रीसेट करती है। स्टीव बताते हैं कि रेस्ट इज नॉट लेजीनेस, इट्स रिकवरी। और जब आप अपने खाने को फ्यूल की तरह समझने लगते हैं, प्रोसेस्ड जंक की जगह पौष्टिक भोजन अपनाते हैं, तो आपकी ऊर्जा पूरे दिन स्थिर बनी रहती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि एक ऊर्जावान शरीर सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं बल्कि फोकस और आत्मविश्वास के लिए जरूरी है। जब आपका शरीर सक्रिय होता है तो आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और आप छोटी छोटी बातों पर टूटते नहीं। यही कारण है कि स्टीव हॉटन मूवमेंट इज मेडिसिन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कोई महंगी एक्सरसाइज प्लान चाहिए, बल्कि सिर्फ इतना कि आप हर दिन अपने शरीर को हल्का चलाएं, दौड़ें, चलें या कोई भी एक्टिविटी करें जो आपके शरीर को झटका दे और जगा दे। इसके साथ ही लेखक बॉडी लिसनिंग को भी एक जरूरी आदत मानते हैं, यानी अपने शरीर की जरूरतों को सुनना और समझना। जब थकान हो तो आराम देना, जब भूख हो तो सही पोषण देना और जब आलस आए तो हल्का सा झटका देना। यही वह समझ है जो आपको लंबे समय तक न सिर्फ स्वस्थ रखती है बल्कि आपकी उत्पादकता और मानसिक संतुलन को भी बनाए रखती है। शरीर की यह रोज की देखभाल आपको केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी मजबूत बनाती है। स्टीव का साफ संदेश है, डोंट वेट फॉर इलनेस टू वैल्यू योर हेल्थ, मेक हेल्थ योर डेली रूटीन। स्टीव हॉटन कहते हैं, आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप हर दिन सोचते हैं। हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचारों से गुजरता है, कुछ उपयोगी, कुछ बेकार और कुछ सिर्फ डर फैलाने वाले। इसलिए मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी कोई प्राकृतिक गुण नहीं बल्कि एक सीखी और बनाई हुई आदत है। लेखक बताते हैं कि अगर हम हर दिन अपने दिमाग की सफाई न करें तो वह एक गंदे कमरे की तरह भर जाता है और हम बिना वजह थकते रहते हैं। इस सफाई का सबसे आसान तरीका है जर्नलिंग और माइंडफुलनेस। हर सुबह या रात को 5 मिनट निकालें और अपने दिमाग में चल रही उलझनों को कागज पर उतार दें। सोचिए नहीं, बस लिखिए, जैसे दिमाग को हल्का कर रहे हों। स्टीव कहते हैं कि जब हम विचारों को बाहर निकालते हैं तो हम उन्हें साफ देख पाते हैं। कौन से विचार काम के हैं, कौन से डर पैदा कर रहे हैं और कौन से सिर्फ शोर हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने आप से ईमानदार बनाती है। स्टीव हॉटन बताते हैं कि हमें हर दिन अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है, जैसे हम अपने शरीर को ट्रेन करते हैं। इसके लिए सबसे असरदार तरीका है नियमित रूप से पढ़ना। हर दिन 10 से 15 मिनट ऐसी किताब पढ़ें जो आपकी सोच को विस्तार दे, आपको सवाल करने के लिए प्रेरित करे या आपको नए विचार दे। लेखक कहते हैं कि जब आप दूसरों के अनुभवों और ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो आपकी अपनी सोच अधिक मजबूत और संतुलित बनती है। और ये कोई भारी ज्ञान की किताबें नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज पढ़ें जो आपको थोड़ा बेहतर बनाए। एक और आदत जो लेखक जरूरी मानते हैं वो है डिजिटल डिसिप्लिन। हर दिन कुछ समय नो इनपुट जोन रखें, यानी न मोबाइल, न स्क्रीन, न कोई सूचना। यह दिमाग को रिकवर करने का समय होता है जहां विचारों को जगह मिलती है पनपने की। स्टीव कहते हैं, योर माइंड नीड्स स्पेस टू ब्रीथ, डोंट चोक इट विद कॉन्स्टेंट नॉइज। जब आप अपने दिमाग को सही इनपुट, सही विराम और थोड़ा शांत समय देते हैं तब वह न सिर्फ शांति महसूस करता है बल्कि निर्णय भी बेहतर लेने लगता है। स्टीव हॉटन कहते हैं कि हमारी मानसिक शांति का एक बड़ा हिस्सा हमारे भावनात्मक संबंधों से जुड़ा होता है, चाहे परिवार हो, दोस्त हो या साथी। जब हम इन रिश्तों में सचेत और सकारात्मक तौर पर निवेश करते हैं तो हमारे अंदर एक गहरा संतोष और सुरक्षा महसूस होती है। लेखक बताते हैं कि जैसे हम शरीर और दिमाग का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमें अपनी भावनाओं और संबंधों की भी देखभाल करनी चाहिए। रोजाना छोटे छोटे प्रयास जैसे किसी प्रियजन को समय देना, उनकी बात ध्यान से सुनना और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना, ये सभी आदतें हमारे दिल को हल्का करती हैं और तनाव कम करती हैं। स्टीव यह भी बताते हैं कि कभी कभी हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं या अनदेखा कर देते हैं, जिससे अंदर से दबाव बढ़ता रहता है। इसलिए भावनात्मक रूटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
अपने आप को समय देना, अकेले रहकर खुद के साथ संवाद करना और अपनी भावनाओं को समझना, ये आदतें हमें भावनात्मक संतुलन सिखाती हैं और हम जटिल परिस्थितियों में भी स्थिर बने रहते हैं। जब हम अपने रिश्तों और भावनाओं के प्रति सचेत होते हैं तो हमारा दिमाग शांत और केंद्रित रहता है और जीवन की चुनौतियां कम बोझिल लगने लगती हैं। स्टीव हॉटन बताते हैं कि भावनात्मक संतुलन के लिए इंटेंशनल कम्युनिकेशन यानी जानबूझकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम बात तो करते हैं लेकिन असली भावना और जरूरतों को साझा नहीं करते। लेखक के अनुसार जब हम अपने दिल की बातें खुलकर अपने करीबी लोगों से शेयर करते हैं तो न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि हम अंदर से हल्के भी महसूस करते हैं। इसके लिए रोजाना कुछ पल निकालकर अपने मन की बात बिना डर या झिझक के कहना सीखें। इससे आपकी आत्मा को राहत मिलती है और मानसिक तनाव कम होता है। इसके अलावा स्टीव अकेलेपन, सॉलिट्यूड को भी एक महत्वपूर्ण रूटीन बताते हैं। अकेले समय बिताने का मतलब है खुद को समझना, अपनी भावनाओं को सुनना और खुद के साथ ईमानदार होना। यह समय आपको अपने अंदर के असली सवालों से जोड़ता है और आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। वे कहते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं जो अक्सर शोर शराबे में दब जाती है। यह आदत आपको भावनात्मक चक्रवातों से बाहर निकालकर शांति और स्थिरता की ओर ले जाती है। स्टीव हॉटन कहते हैं कि वित्तीय समृद्धि केवल बड़ी आय या अचानक सफलता का फल नहीं है, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। वे बताते हैं कि यदि आप हर दिन अपने पैसे के बारे में जागरूक और समझदार निर्णय लेते हैं तो एक दिन आपकी आर्थिक स्थिति खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत बड़ा निवेश करना है या बहुत बड़ा बजट बनाना है, बल्कि यह है कि आप अपने खर्चों, बचत और निवेश की दिनचर्या को नियमित और नियंत्रित बनाएं। इससे पैसे पर नियंत्रण बना रहता है और वित्तीय तनाव कम होता है। लेखक के अनुसार एक सरल लेकिन प्रभावी वित्तीय रूटीन है हर महीने अपनी आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड रखना, अनावश्यक खर्चों को पहचानना और बचत के लिए छोटी छोटी रकम अलग रखना। इसके साथ ही वित्तीय लक्ष्य बनाना और उन्हें छोटे हिस्सों में बांटना भी जरूरी है। स्टीव बताते हैं कि जब आप छोटे छोटे वित्तीय निर्णयों को एक नियमित आदत बना लेते हैं तो ये आदतें समय के साथ मिलकर आपकी संपत्ति और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाती हैं। यही रिच रूटीन आपको सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार करती है। स्टीव हॉटन बताते हैं कि वित्तीय सुरक्षा का सबसे बड़ा रहस्य है लगातार और संयमित प्रयास। अक्सर लोग बड़ी कमाई की चाह में अपने संसाधनों को अनियंत्रित रूप से खर्च कर देते हैं, जिससे तनाव और चिंता बढ़ती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप नियमित बचत को अपनी आदत बना लें, भले ही वह छोटी राशि हो, और समय समय पर अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करें, तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। यह भी जरूरी है कि आप वित्तीय फैसले सोच समझकर लें और बिना घबराए लंबी अवधि के निवेश की योजना बनाएं। स्टीव कहते हैं, वेल्थ इज नॉट जस्ट वॉट यू मेक बट वॉट यू कीप एंड ग्रो। मतलब पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे संभालना और बढ़ाना उससे भी जरूरी है। छोटी छोटी वित्तीय आदतें जैसे खर्चों का हिसाब रखना, बचत करना और निवेश की योजना बनाना, ये आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाती है। जब ये आदतें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएं, तो आपके वित्तीय तनाव कम होंगे और आपकी समृद्धि बढ़ेगी। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि कैसे छोटी छोटी आदतें यानी रिच रूटीन्स आपके जीवन के हर पहलू को बदल सकती हैं। चाहे वह आपकी आत्मा हो, शरीर, मन, भावनाएं या पैसा, हर क्षेत्र में सही दिनचर्या अपनाकर आप एक शांत, केंद्रित और समृद्ध जीवन पा सकते हैं। याद रखें, सफलता और शांति कोई बड़ी घटना नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे फैसलों और आदतों का परिणाम होती है। अगर आप आज से अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करते हैं, तो आने वाला कल आपके लिए बेहतर होगा। तो अपनी जिंदगी के मालिक बने, अपने मन और शरीर को सुने, रिश्तों को मजबूत करें और आर्थिक रूप से समझदारी से आगे बढ़ें। यही है रिच रूटीन्स का असली मतलब, साधारण लेकिन शक्तिशाली बदलाव
जो आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर जिंदगी की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपने दिन की शुरुआत अभी करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी खिल उठती है। शुभकामनाएं।